तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों, मध्य प्रदेश में एएसबी कैलेंडर अपडेट हो चुका है और वर्दीधारी भर्तियां बम्पर आ चुकी हैं। तो जो भी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में आने वाली पुलिस कांस्टेबल का इंतजार कर रहा है, इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट अपडेट मिलने वाली है, यानी कि नोटिफिकेशन से लगाकर एग्जाम देन रिजल्ट तक की सारी प्रक्रिया। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को वन टाइम जरूर देख लीजिएगा। आपके बहुत सारे डाउट और जो मिथ हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो कांस्टेबल की भर्ती है, इसके लिए नोटिफिकेशन 7,500 पदों पर है और जो परीक्षा की तिथि है वो बदलेगी नहीं। मैं आपको बार बार कह दूं, अक्टूबर और नवंबर हो सकता है कि इसके पहले ही एग्जाम हो जाए, क्योंकि एनी हाउ कंडीशन में 27 अक्टूबर के पहले पहले 2027 की बात कर रहा हूं, 2027 अक्टूबर के पहले पहले इस भर्ती के अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देकर कंप्लीट करना है। लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो अगर ये एग्जाम अभी अक्टूबर में हो जाती 26 में, तो दिसंबर के आसपास, कहीं ना कहीं जनवरी के आसपास फिजिकल करवाकर आपको फ्री कर देंगे और 1 महीने के बाद आपको बुला लेंगे ये सीधा ट्रेनिंग के लिए, और अगली अक्टूबर 27 तक आपको वहां से भी फ्री कर देंगे। यानी कि आप कंप्लीट वर्दीधारी बन जाओगे सिंहस्थ में जॉब करने के लिए, सिंहस्थ में काम करने के लिए। कुल मिलाकर ये है इनका टारगेट, ये है कि हमको जो बल चाहिए अभी इस समय तैयार हो जाए नया, तो आपको फायदा मिलेगा। ये भर्ती तुरंत आ गई वापस, और इसके अलावा और भी भर्ती है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। योग्यता 10th पास है, क्या पढ़ना है, क्या रणनीति रहेगी, सारी प्रक्रिया, और नए अभ्यर्थियों को क्या इस समय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग सारे अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाली तमाम प्रकार की भर्तियों की अपडेट आपको रोजगार गुरु के माध्यम से मिलती है। और कौन सी भर्ती में किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, क्या तैयारी होना चाहिए, उसके बारे में भी, क्या किताब पढ़ना चाहिए, क्या नोट्स पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये आप देखोगे कि नया नवेला कैलेंडर अपडेट करा है एसबी ने। कुछ खामियां हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ये देखोगे बड़ी भर्तियां आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की भर्ती आपको दिखाई दे रही है 7,500 पदों पर, जो कि अक्टूबर नवंबर है। वैसे 1,000 पदों की चालक की भी है, और ये एग्जाम भी आपकी नवंबर में है। तो ये दोनों भर्तियां अलग अलग आएगी, ये इन्होंने यहां दर्शा दिया है। तो हम पहले इसकी बात करते हैं, बाकी फिर प्रक्रिया को समझेंगे। अब इस भर्ती को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है एक एक करके क्लियर करता हूं, फिर मेरी अपनी जो अपडेशन है वो आपको देता हूं। सबसे पहली बात तो आरक्षक जीडी के नाम से इस भर्ती को हम जानते हैं। आप देखोगे अनरिजर्व, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को 10वीं पास हो तो आवेदन कर सकते हैं, और जो एसटी वाले हैं, अगर आप 8वीं पास हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आयु की बात करें तो आप देख सकते हैं 18 से 33 साल इसमें आयु होती है। मध्य प्रदेश के अनरिजर्व की, मध्य प्रदेश के ओबीसी की, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की 18 से 33 साल इसमें आयु होती है। कैटेगरी में छूट भी है, 38 साल तक एसटी एससी ओबीसी वाले यहाँ पर आवेदन करते हुए आयु में छूट मिलती है। ये बड़ी अपडेट है। इसके बाद में और भी यहाँ पर आयु में छूट मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में इसमें एग्जाम के 3 चरण सामने आते हैं। सबसे पहला जो चरण है लिखित परीक्षा, यानी कि एमसीक्यूज के माध्यम से परीक्षा होती है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। द्वितीय जो परीक्षा होती है, इसमें आप लोगों का सेकंड चरण में क्या होता है, आपका शारीरिक दक्षता होती है। और इसके बाद में एक तीसरा चरण लिख लो सी करके, इसमें डीवी होता है, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल जो होता है उसके पहले डीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, और फिर मेडिकल होकर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो जाती है। मुख्य रूप से 2 चरण इसके काम के आते हैं, ए और बी, यानी कि आपका लिखित परीक्षा और आपका फिजिकल। इन दोनों के नंबरों के आधार पर आपका चयन होता है वर्तमान में। और मे भी पॉसिबल है कि पुलिस कांस्टेबल में ऋणात्मक मूल्यांकन हो, है ना, उसको माइंड में रख के ही चलिएगा। सिलेबस पुराना ही आएगा, मैं आपको बता दूं, नया सिलेबस नहीं है इसका, पुरानी पद्धति पर ही एग्जाम होगी। तो वही आपको 40 नंबर में सबसे अच्छा कंटेंट मिलता है, सामान्य ज्ञान और तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता यहां भी है, और तार्किक क्षमता यहां पर भी 30 अंकों में स्पेशल। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, और 30 अंकों में आपको मिलता है विज्ञान एवं सरल अंक गणित। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इसको मैं क्लियरिटी समझाऊं कि क्या क्या विषय इसमें कितना कितने नंबर के आते हैं,
तो समझने का प्रयास करना, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। हाँ देखो, यहां पर एक बात और बता दूं कि जो आयु की गणना होगी वो आपके आवेदन के अंतिम दिन की फॉर्म तिथि तक काउंट करी जाएगी। ठीक है, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपका सिलेबस है आपके पास समय कौन सा है? देखो, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, तो मोटा मोटी अगर देखें तो अगस्त सितंबर, कुल मिलाकर अगर मोटा मोटी देखोगे तो आपके पास में 50-60 दिन का समय बचता है बस। और ये समय ठीक है, आप 60 दिन में काफी कुछ कर सकते हो। 60 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सिलेबस की बात करूं, सबसे पहले जो है लगभग 35 अंकों के आसपास, ना एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, आसपास आपका रीजनिंग आता है, ये आपने यहां पर देखा होगा। और वहीं 25 अंकों के आसपास आपका गणित आता है। इसमें 2-3 नंबर ऊपर नीचे लेकर चलना, ये आपको मिलेगा। तो ये हो गए आपके, यहां पर देखोगे तो 10, 5 और 60 नंबर लगभग यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं मोटा मोटी। भाई ये आपका एक स्पेशल कैटेगरी है जो आपको नंबर देकर जाएगा, चाहे ऋणात्मक मूल्यांकन हो या ना हो, आप यहां पर नंबर आराम से बटोर सकते हैं, है ना। तो 35 और 5 हो गए आपके 40 और 20 हो गए 60। इसके बाद में आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास बचते हैं 40 अंक। अब 40 अंक में क्या आएगा तो ये समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, थोड़ा समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि क्या करना है इस समय आपको। अब जो 40 अंक आपके पास बचे हैं, इस 40 अंक में क्या क्या है? तो इसमें सबसे पहले बेटा आपका है विज्ञान दोस्तों। क्या है? विज्ञान। ना ना करे नारायण, ज्यादा नहीं पूछेगा तो कम से कम ये 8 से 10 अंक का पूछ ही लेता है, इतना तो पूछ ही लेता है वो। इसमें 4 प्रश्न, किसी में 6 प्रश्न, लेकिन 10 प्रश्न तक वो चला जाता है। इसके बाद में इसमें आता है आपका कंप्यूटर। इसको ऐसा कर लो, विज्ञान प्लस कंप्यूटर, है ना, क्योंकि 7-8 नंबर में दोनों मिला के आ जाएगा। फिर आता है आप लोगों का जीएस। जीएस में भी पॉसिबल है कि आपका 20 अंकों का कहीं नहीं गया। और यहां पर जो एमपी जीके हैं वो आता है 5 अंकों का, है ना। जीएस यहां कर दो 20 अंकों का, और ये हो गया आपका, है ना। तो मोटा मोटी ये 10 अंक हो गए, ये आपके 20 अंक हो गए, है ना, 30 अंक और 5 से 10 अंक यहां पर होगा। तो 40 अंक का अगर रेशो देखोगे तो 30 और 10 इसको ले लो तो 50 पूरा कर लो, कोई पूरा कर लो। ये आपका 40 अंक का एक रेशो बन जाता है जो आपके सामने है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ऋणात्मक मूल्यांकन में जीएस पर थोड़ा सा वजन कम दिया जाता है ओवरऑल सभी एग्जामों में, क्योंकि नंबर कहां से उठ जाता है पता नहीं चलता है, कट कहां जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए जो परफेक्ट है वो है आपका मैथ और रीजनिंग और पुलिस कांस्टेबल की जान होती है। आप सभी को पता है, ऋणात्मक मूल्यांकन हो तब भी आप नंबर पूरे निकाल सकते हो, क्योंकि टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रिक लगाना है और एग्जाम का आंसर बिल्कुल परफेक्ट निकलना है। तो यहां आपकी मेहनत शुरू कर दीजिए, यहां किसी प्रकार की कमी मत रखिएगा। रही बात आपके लिए बुक्स की, कि सब कौन सी बुक्स से पढ़े, तो जो नए अभ्यर्थी कमेंट्स करना, पुराने अभ्यर्थी ने अभी तक कौन कौन से पढ़ ली कमेंट्स करना। अब आपके पास अंतिम मौका है और मैं चाहता हूं कि आपको एक सही रणनीति मिल जाए 60 दिनों की। तो बुक्स क्या चाहिए आपको? अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स में क्या पढ़ना चाहिए? ये आपके पास में ई कंटेंट है, ई बुक्स वगैरह कुछ है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपके पास कोर्स है तो सर क्या करना चाहिए? तो भाई देखो, एक वीडियो 1 या 2 दिन के बाद मैं आपको देने वाला हूं। मुझे सिर्फ आप लोगों का समय चाहिए, है ना, 7 से 8 घंटे का। अगर मेरे भाई ये समय आपके पास में है तो ये एग्जाम आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। आपका फिजिकल तक क्लियर, ये एग्जाम आपके निकल जाएगी। फिजिकल में फिर आपको मेहनत करना है। फिजिकल के लिए भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप गांव में रहकर फिजिकल कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्पेशल फिजिकल जो ट्रेनर इंदौर में टॉप ट्रेनर है, जिनके बीएसएफ, आर्मी के, पुलिस के, दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट होते हैं, मैं उनको इस मंच पर लाकर आपके सामने रूबरू करवाऊंगा। और आपके मन में जो भी डाउट है आप पूछिएगा, उन पर हम सवाल जवाब करेंगे आपके लिए, फिर वो भी काम करेंगे। तो आप तैयार हो जाएं। शानदार मिशन वर्दी की हम शुरुआत कर दिए हैं। आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, सारा आपको प्रॉपर मेंटेन रखा जाएगा। जहां भी समस्या है,
देन आप क्वेश्चन कीजिए, आपको मिल जाएगा जवाब। डिस्क्रिप्शन में मिशन वर्दी करके टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाना, तो आपको मोर इंफॉर्मेशन भर्ती के बारे में, वर्दी के बारे में सारी मिलती रहेगी। रही बात ड्राइवर भर्ती की, रही बात एसआई की, इसको लेकर मैं आपको प्रॉपर जानकारियां और भी दे दूंगा कि सिलेबस में क्या हो सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, और हाँ, इसके कट ऑफ को प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का कट ऑफ भी आपको एनालिसिस करके दूंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए, फिजिकल में पहुंचने में कितने नंबर चाहिए, फिजिकल में कितना स्कोर करना है, क्योंकि स्मार्टली काम करना पड़ेगा, दोनों को मिलाकर क्लियर होना है अपने को, तो वो आपको रणनीति में पूरी बताने वाला हूं। तो आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बने रहें, यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे अच्छा समय आपके पास में है। और हाँ, मैं एक बात आपको और बता दूं, आपके लिए एक और ऑप्शन है, अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है सॉरी, और एक अच्छा कोर्स सर्च कर रहे हो, तो आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर क्या मिल जाएगा, बहुत शानदार नॉमिनल प्राइस में कोर्स मिल जाएगा। पेड कोर्स में जब आप आते हो तो आपको यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएगा। आप देख सकते हो, ये रहा पुलिस कांस्टेबल का कोर्स है 599 का। ये लाइव बैच चालू हो चुका है, इसमें मेरी रीजनिंग क्लास होती है। जब इसे बाय नाउ करोगे आप लोग तो एक कूपन कोड मांगा जाएगा, आप लोग यहाँ कूपन कोड लगा सकते हैं RP10, तो अप्लाई करोगे तो सक्सेसफुली एक्सेप्ट होगा, और जो 600 रुपए का कोर्स है वो 480 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं शानदार तरीके से पढ़ाई करने के लिए। बाकी चीजें जो है मैं आपको समय के साथ बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आगे की रणनीति रहेगी। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट्स कर देना, ताकि प्रॉपर मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर सकूं। उम्मीद है आपको बाकी सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।